हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी पे कुछ एग्जांपल्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें r इज इक्वल टू ए की पावर एन थीटा एक ये स्पाइरल है। ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से वो जैसे स्पाइरल बनाता हुआ जा रहा है। तब हमें पूछा है फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तब हमें इसकी रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, देन फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहली बात हमें इनके फॉर्मूले सबके ध्यान होने चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता है किसका, स्पीड क्या होती है पहले तो ये बताओ। स्पीड जो है वो दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। कैसे करना है, हम मान रहे हैं कि स्पीड हमारी v है और रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है वो उसके कंपोनेंट होते हैं। तो v जो यानी कि रिजल्टेड वेलोसिटी वो क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी को हम u और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने v यूज़ कर लिया, तो या फिर इसको आप कैपिटल v ले लो। ठीक है, कैपिटल v, तो ये होगा आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहाँ पे u है वो रेडियल वेलोसिटी एंड स्मॉल v है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है ना, बात सुनिए। तो और u इज इक्वल टू क्या होता है, u इज इक्वल टू आर डॉट और v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, ये होता है ना। तो अब देखो हमें एक स्पाइरल की इक्वेशन दी हुई है, क्या, आर ए की पावर m थीटा, यानी कि यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव करें इसका तो r इज इक्वल टू ए की पावर m थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, m नीचे आ जाएगा और e की पावर m थीटा एज इट इज रहेगा, m e की पावर m थीटा और इंटू डी थीटा, थीटा डॉट ये क्या है, r डॉट है, बिकॉज थीटा का भी हमें t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा भी हमारा t का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से आ गया अपना इसकी वैल्यू ए की पावर m थीटा की वैल्यू क्या है, r है, ये आ गया m r थीटा डॉट। इतना सबको समझ आ गया ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ की है मैंने। ठीक है, आगे हमें क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है इसकी स्पीड क्या कांस्टेंट है, यानी कि आप v की वैल्यू निकालो इसकी। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो v इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट, ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट u यानी कि r डैश मतलब r डैश का स्क्वायर और प्लस v इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, यानी कि आर थीटा हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ से, ये रहा, आर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर डॉट बाई एम, आर डॉट बाई एम, समझ में आ गया ना। ये एम को आप यहाँ डिवाइड कर दो, यानी कि आर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डॉट बाई एम, वो यहाँ पे पुट कर दो, आर डॉट बाई एम का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, उसको बाहर ले लो, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, आर डॉट, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेमडा, आर डॉट लेमडा, वेयर लेमडा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। बिल्कुल इजी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाँ यहाँ से क्या आ गया, आर डॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी क्या है, ये
कांस्टेंट जो स्पीड दे रखी उसकी वैल्यू हमने मान ली कि हमारी जो कांस्टेंट स्पीड है वो c है, ठीक है। तो r डॉट इज इक्वल टू आ गया c बाई लैम्डा। ये तो आ गया हमारा रेडियल वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी। अब हमें चाहिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए क्या होगा, आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट मीन्स आर डॉट बाई एम। आर डॉट की वैल्यू क्या है, सी बाई लेमडा, यानी कि सी बाई एम लेमडा। आई ना बात में। तो वो ये हमारी ट्रांसवर्स एंड रेडियल वेलोसिटीज आ चुकी है, ये हमें पूछा गया था। तो ये दोनों चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी कि आपको निकालना हो रेडियल एक्सीलेशन, यानी कि रेडियल और एक्सीलेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। और जो ट्रांसवर्स एक्सीलेशन होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलेशन, इसके लिए होता है 2r डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डॉट। ये होता है। अगर कहीं मिस्टेक है तो आप देख लीजिए, मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, रेडियल एक्सीलेशन के चाहिए डबल डॉट, आर डबल डॉट। तो ये क्या है, आर डॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि आर डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। और रेडियल एक्सीलेशन के लिए और क्या चाहिए, थीटा डॉट का स्क्वायर। थीटा डॉट तो अपने पास है, तो बस आपको करना क्या है, वैल्यू निकाल लो, यानी कि आर ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट का आर डबल डॉट तो जीरो हो गया, जीरो माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। थीटा डॉट हमारा क्या आएगा, ये रहा, आर को इधर डिवाइड कर दो, यानी कि आर डॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हमारा थीटा डॉट का स्क्वायर लिख दिया हमने, आई ना बात में। तो देखो एक आर तो यहाँ से कट जाएगा, और आर डॉट की आप वैल्यू रख दो सी बाई लेमडा, यानी कि माइनस सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर और 1 बाई आर। ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसवर्स एक्सीलेशन। ऐसे ही आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमारा है आर ए, ठीक है। अब हमें निकालना है, सॉरी ये रेडियल एक्सीलेशन है, अब हमें निकालना ट्रांसवर्स एक्सीलेशन। ट्रांसवर्स एक्सीलेशन निकालने के लिए हमें थीटा डबल डॉट चाहिए, थीटा डबल डॉट यानी कि थीटा का 2 बार डेरिवेटिव, और थीटा का डेरिवेटिव 2 बार करने के लिए हमें पहले थीटा डैश चाहिए। थीटा डैश इज इक्वल टू ये रहा, यानी कि आप यहाँ से आर को इधर डिवाइड कर दो, यानी कि थीटा डॉट इज इक्वल टू सी बाई एम लेमडा आर। जब आप इसका डबल डॉट करोगे, यानी कि थीटा डबल डॉट करोगे, तो सी बाई एम लेमडा, यानी कि माइनस 1 बाई आर का क्या होगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर डॉट, यानी कि माइनस बाहर लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर और आर डॉट। और आर डॉट की वैल्यू क्या है, सी बाई लेमडा। यहाँ से आप क्या रखोगे, माइनस सी स्क्वायर बाई एम लेमडा स्क्वायर और आर स्क्वायर। इतनी सबको समझ में आ गया ना। ये क्या है हमारा थीटा डबल डॉट। अब जी हमें ट्रांसवर्स एक्सीलेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलेशन इज इक्वल टू आर डॉट थीटा डॉट। आर डॉट हमारा क्या है, ये रहा, थीटा डॉट क्या है, ये रहा। तो आप इसकी वैल्यू रख दो 2 आर डॉट मतलब सी बाई लेमडा इंटू थीटा डॉट मतलब सी बाई एम लेमडा इंटू आर, यानी कि सी स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो गया, एम और आर। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं किया हमने एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जी में माइनस आर थीटा डॉट,
इसको आर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक आर ये कम हो जाएगा, यानी कि माइनस सी स्क्वायर एम लैम्डा स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये 2 टाइम दिस माइनस एक बार, तो 2 में से एक गया, कितना बचा 1, यानी कि सी स्क्वायर एम लैम्डा स्क्वायर 1/r। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ये थे हमारे ट्रांसवर्स एंड रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चल के जो हमें चाहिए वो वैल्यूज निकालते जाओ और सॉल्यूशन करते जाओ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 6 नंबर, जहां आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। एक स्पाइरल दिया हुआ है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ना कि वेलोसिटी। तो आपको जो दिया हुआ है वो है कांस्टेंट, इसको काटो, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, यानी कि आपको थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। देन सो दैट रेडियल एक्सीलरेशन इज 0। तो हमें दिखाना है कि इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन कौन सा, ये वाला, ये 0 दिखाना है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वेरी एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी कि जो इसका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है एंड वो क्या दिखाना है हमें, वो आर के समानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू आर। और हमें देन शो दैट रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस। ये हमें शो करना है। तो देखो बच्चों, आपके लिए आज ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे m नहीं दे रखा, उसमें ओनली थीटा है, ठीक है। तो आज आप मुझे ये क्वेश्चन करके भेजोगे, या तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ग्रुप में मत भेजना। ग्रुप में भेजोगे तो फिर सभी बच्चे कॉपी कर लेंगे, तो इसलिए मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। तो आपके लिए ये 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। एक स्पाइरल है r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा, ठीक है। इफ इट्स रेडियल एक्सीलरेशन इज 0, हमें गिवन है कि इसका रेडियल एक्सीलरेशन वो क्या है, 0 है। रेडियल एक्सीलरेशन इन द सेंस आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। देन प्रूव दैट द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमें प्रूव करना है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा डॉट होती है ना, तो वो क्या है, हमें कांस्टेंट प्रूव करनी है। एंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ईच प्रोपोर्शनल टू आर। हमें दिखाना है कि इसकी जो वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
वो क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर के समानुपाती है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ velocity and relation are proportional to r। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो हमें r गिवन है, r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा है, तो r डैश क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा ही आएगा, इनटू में थीटा डॉट आएगा। आए ना बात समझे, क्योंकि थीटा का भी तो हमें डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट ये क्या हो गया, r थीटा डॉट। अब हमें क्या चाहिए, एक बार और चाहिए, r डबल डॉट चाहिए, r डबल डॉट। तो ये क्या होगा, पहले r का कर दो, थीटा को एज इट इज रखो, प्लस r को एज इट इज रखो, थीटा का 2 बार हो जाएगा। नेक्स्ट आर डॉट के आप वैल्यू रख दो। आर डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, आर डॉट की वैल्यू है आर थीटा डॉट, यानी कि ये हो गया आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट। आई ना बात में। अब आप इसको इस साइड ले आओ, आर थीटा डॉट के स्क्वायर को इस साइड ले आओ, मतलब आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट। अब एक चीज़ आप यहाँ से एनालिसिस करो कि ये जो क्या दे रखा है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो ये हमें गिवन है क्या, 0 है, यानी कि इसके इक्वल क्या है, 0 है। अब यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ चुकी है आर थीटा का डबल डॉट इज इक्वल टू 0। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली वो बात ये है कि आर जो हमारा है, आर वो क्या है, स्पाइरल है, तो ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये 0 नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू ए आएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हमने स्पाइरल पिछले लेक्चर में हमने स्पाइरल को ड्रॉ किया था ना, याद है ना, ए यहाँ से चालू हो रहा है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियल लाइन पे है, यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ता ही जाएगा। ये हमारा स्पाइरल है। R0 होने का मतलब समझ रहे हो आप, R0 का होने का मतलब, R0 होने का मतलब हमारा कर्व वो यहाँ से गुजरेगा, उस पॉइंट पे 0 होगा, ना कि इनिशियल 0। और यहाँ पे इनिशियल 0 मतलब पूरा होल 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे R0 है नहीं, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0, चूँकि R नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी कि हमारा पहली बात है वो प्रूव हो चुकी है, कौन सी, सो दैट थीटा डॉट इज कांस्टेंट। हमारा थीटा डॉट कांस्टेंट आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल टू x, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी की नीड होगी, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट, आर डॉट इज इक्वल टू क्या है, आर डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है, अभी हमने प्रूव किया, के आ चुकी है, तो आर के। अभी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी क्या होती है, आर थीटा डॉट, और आर थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है क्या, आर के, यानी कि थीटा डॉट इज इक्वल टू के रख देंगे ना। तो v यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो v वो क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर, मतलब आर के का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, जो
ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, यानी आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर थीटा डॉट इज इक्वल टू के, यानी कि आर के का स्क्वायर। तो ये 2 टाइम है ना, तो एक बार ये 2 बार ऐड कर देंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो 2r k, ये आ गया। कहने का मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि 2 और k सॉरी अंडर रूट 2 और k तो क्या है हमारे कांस्टेंट है, तो v हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, k के। तो ये आगे हमारी वेलोसिटी की बात हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन चाहिए हमें। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सीलरेशन। एक चीज़ हमें गिवन है कि रेडियल एक्सीलरेशन 0 है, हमें सिर्फ ओनली क्या निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट का 2 टाइम डेरिवेटिव, थीटा का 2 टाइम डेरिवेटिव। तो देखो r डॉट अपने पास है, थीटा डॉट अपने पास है, r भी अपने पास है और थीटा डबल डॉट निकालना है। थीटा डबल डॉट अपने पास है क्या, 0 है। थीटा डबल डॉट क्या है, 0 है, यानी कि ये क्वांटिटी तो 0 होगी, ओनली ये पुट करनी है अपने को, यानी कि टी ए इज इक्वल टू 2r डॉट। r डॉट अभी हमने निकाला था, क्या था, r के, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, k है, k। तो कुल मिला के टी ए इज इक्वल टू 2r के स्क्वायर आ चुका है। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसको मैं मान लो ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ये तो 0 है और इसकी वैल्यू रखोगे और स्क्वायर है वो हट जाएगा, यानी कि ओनली टी आएगा। टी मतलब 2r के स्क्वायर, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू r। आई ना बात में। तो ये था हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू r। तो 7 क्वेश्चन बहुत इजी था ना, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आपको हेल्प करूँगा कॉन्सेप्ट समझने में। आप मुझे कल या नहीं सॉरी आज 6th क्वेश्चन करके भेजोगे। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो श्योर मुझे आंसर भेजेगा, ठीक है। मैं देख लूँगा कितने व्यू आए और कितने मेरे पास आंसर आए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चन करेंगे।